हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं स्नेहा तुषी एंड इट्स 5:15 इन द मॉर्निंग। और आज के व्लॉग को शूट करने का पर्पस ये है कि आपको पता होगा कि थ्रू आउट द कंट्री हमारे यहाँ मॉक ड्रिल कंडक्ट होने वाला है। स्पेशली जो रिस्की एरियाज हैं या जो बॉर्डरिंग एरियाज है वहाँ पे थोड़ा ज्यादा उसका वो रहेगा, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट हम लोगों को मॉक ड्रिल के थ्रू समझाएगी कि रात में या मतलब कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है। बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है मन में और बहुत प्राउड हो रहा है कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं, हम इंडियन सिटीजन हैं और हमारी गवर्नमेंट ने इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है टेररिज्म के खिलाफ, जो कि बहुत ज्यादा नीडेड था लेना गवर्नमेंट की तरफ से। तो चलते हैं लाइब्रेरी, अपना दिन शुरू करते हैं आज का। और साथ ही साथ जब मॉक ड्रिल होगा तो उस टाइम पे भी हम उसको रिकॉर्ड, मतलब मॉक ड्रिल को नहीं, हम उस सिचुएशन को रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीजें चल रही हैं यहाँ पे। हम तैयार हो गए हैं लाइब्रेरी जाने के लिए। पता नहीं, एक अजीब सी स्टोरी है, पर मुझे बचपन से ही ना सपना आता था बहुत ज़्यादा कि एयर स्ट्राइक हो रहा है और मैं भाग रही हूँ और कहीं छुपने का जगह नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। और बहुत बार सपना आता था मेरे को, पर थैंकफुली हम लोग ऐसे कंट्री से हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉर या ये सारी चीज़ें होती नहीं है, तो कभी ऐसा हुआ नहीं। इवन लास्ट ब्लॉग में भी मैं बोल रही थी जब सायरन की आवाज़ आ रही थी तो कि अगर यूक्रेन रशिया होता तो अभी हम बंकर ढूंढ रहे होते छुपने के लिए सायरन की आवाज़ के बाद। तो ऐसे तो मुझे पूरा भरोसा है, मुझे क्या पूरे कंट्री को भरोसा है हमारे आर्म्ड फोर्सेस पे कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। जो हमारी एयर फोर्स है और जो हमारे डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा और हम लोगों को प्रोटेक्ट कर लेगा। लेकिन फिर भी एक जो थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा डर या जो भी बोलिए वो तो थोड़ा लगता ही है। और अगर पाकिस्तान अच्छा दोस्त होता इंडिया का, जैसे यूएसए और कनाडा का इतना बड़ा बॉर्डर है पर उनके बीच में ऐसा वॉर वाला सिचुएशन नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पैसा बचता है उसमें। अभी इंडिया को एजुकेशन से ज़्यादा डिफेंस पे खर्चना पड़ता है, क्योंकि हमारे जितने भी पड़ोसी हैं सबके साथ हमारा मतलब पंगा ही है एक तरीके से बोला जाए तो। अगर ये सब नहीं होता तो शायद इंडिया पाकिस्तान ये लीडिंग कंट्रीज होती एशिया में, वर्ल्ड में। पर क्या कर सकते हैं, जैसा एक पोयम मैंने पढ़ा था कहीं पे, उसमें जो कुछ लाइन थी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू ही है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, इस बिगड़ैल पड़ोसी को अब फिर शीशे में ढाला जाए, फिर शीशे में ढाला जाए। तो इंडियन गवर्नमेंट उनको शीशे में ही ढालने का काम कर रही है ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके, और जो कि सही भी है बहुत हद तक। तो अभी हम चलते हैं लाइब्रेरी, अपना जो शेड्यूल है उसको पूरा करते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है, अभी वेदर बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है यहाँ वॉक करने में, तो हम चलते हैं। सो गाइस, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं या जस्ट 12 पास किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जो आपके इन यूथ ईयर स्कोप और प्रोडक्टिव बनाने के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी प्रूफ हो सकती है। तो गाइस, PW ओनली IAS के इस प्रोग्राम का नाम है UPSC प्रारंभ, जो कि एक 2+1 ईयर प्रोग्राम है। UPSC जैसे बड़े एग्जाम के प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक सारे स्टेजेस के लिए प्रिपेयर भी कराता है, और साथ ही हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स के लेसन्स के थ्रू आपको स्किल कवरेज भी देता है। एंड अर्ली बर्ड ऑफर में आपको एट जस्ट 31,999 में मिल जाएगा। वहीं अगर आपने अभी जस्ट 12 पास किया है तो इनके डिग्री प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें प्रारंभ UPSC की प्रिपरेशन कराएगा और साथ ही मंगल यतन या शारदा यूनिवर्सिटी से NAAC A+ एक्रेडिटेड डिग्री मिलेगी। इसके डिटेल्ड फीचर्स की बात करें तो इसका फर्स्ट ईयर है आधारशिला, जिसमें NCERT के लेसन्स के साथ आपके GS बेसिक्स बिल्ड किए जाएंगे, और सेकेंड ईयर है अग्रिम पड़ाव, जिसमें CSAT और GS के साथ आंसर राइटिंग की एडवांस प्रिपरेशन कराई जाएगी। थर्ड ईयर है फाइनल अभ्यास, जिसमें आपके सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ आपकी राइगरस प्रैक्टिस पर भी फोकस किया जाएगा, क्योंकि UPSC सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है। इसके साथ ही फर्स्ट 2 ईयर्स में आपकी हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस होंगी। अगर शेड्यूल की बात करें तो मंडे टू सैटरडे आपकी स्मार्ट क्लासेस होंगी और हर दिन एक छोटा सा टेस्ट, ताकि लास्ट डे का प्रॉपर रिविजन हो पाए। कुछ संडेज को आपके पीयर ग्रुप के साथ आपका एक इंटेलेक्चुअल काइंड एक्टिविटी होगी, ताकि आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो सके साथ में। एंड UPSC के टॉपर्स या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के साथ रेगुलर सेशंस होंगे, ताकि एक्चुअल एक्सपीरियंसेस से आपकी रियल लर्निंग हो सके। आपकी डेली क्लासेस के नोट्स भी आपको इंटरैक्टिव एंड इजी टू रिमेंबर फॉर्मेट में प्रिपेयर करके दिए जाएंगे। एंड हर एक सेमेस्टर के एंड होने पर आपका एक एग्जाम होगा, जिसके टॉप 3 रैंकर्स को चांस मिलेगा 1 डे टू स्पेंड विद IAS/IPS ऑफिसर। बुक्स में आपको 24 कॉम्प्रिहेंसिव GS बुक्स का सेट मिलेगा, और साथ ही 6 to 12 की सब्जेक्ट वाइज NCERTs कंपाइल्ड इन अ चैप्टर वाइज फॉर्मेट, इनकी हार्ड कॉपीज मिलेंगी। इसके अलावा करंट अफेयर्स एंड ऑल की कुछ सॉफ्ट कॉपीज भी मिलेंगी। बाकी और डिटेल्स के लिए आप नीचे लिंक्स पर विजिट कर सकते हैं, और इस कोर्स को परचेज करते टाइम SNT 500 कोड यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। यूज माई कूपन कोड SNT 500 टू गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट, एंड टू नो मोर अबाउट द UPSC प्रारंभ 2028 चेक डिस्क्रिप्शन।
तो गाइज़ उसके बाद हमारा सबसे पहला जो सिटिंग था वो शुरू हो गया। तो अभी मैं लाइब्रेरी जाती हूँ सुबह सुबह, तो पहले मैं न्यूज़पेपर ले लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा हाईलाइट ऊपर ऊपर पढ़ लेती हूँ कि क्या चल रहा है कंट्री में, क्या नहीं चल रहा है, उससे थोड़ा आइडिया मिल जाता है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ती हूँ। और उसके बाद फिर मैं कोशिश करती हूँ कि सीसैट अपना अच्छे से कर लूँ। और गाइज़ फिर सुबह सुबह भूख तो लग ही जाती है, और साथ साथ नाश्ता करना अच्छा होता है, भले कुछ भी खा लो पर थोड़ा ना थोड़ा खा ही लेना चाहिए, वरना फिर एसिडिटी और 10 तरह की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो गाइस 9:30 के करीब हो रहा था, भूख लग गई थी, तो हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए अंकल के यहाँ, पूरी और सब्जी। और गाइज वैसे तो ये बहुत हेल्दी नहीं है, पर ये आटा का पूरी था, अजवाइन डालकर बनाया हुआ। और स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट या ब्रेकफास्ट मतलब बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकते हम। तो नॉर्मल ही कुछ मिल जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ वही सब अपना ऑप्शन इधर उधर का, और आप लोग भी तो वही करते होंगे। और गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जब भी ऐसी वॉर जैसी सिचुएशन हो या कोई भी क्रिटिकल चीज़ होती है ना, तो बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलने लग जाता है और बहुत सनसनीखेज खबर चलने लग जाता है। तो मैं तो आपको बोलूँगी कि ना आप अंजना ओम कश्यप जैसा सनसनीखेज खबर देखिए, ना ही आप देखिए रवीश कुमार जैसा घटिया पत्रकार। आप ऐसे लोगों को देखिए जो न्यूट्रल हो, एजुकेटर्स जैसे कि खान सर हो गए या करियर 247 वगैरह, ऐसा बहुत सारा चैनल है जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं, देखो न्यूट्रल तो कोई नहीं होता क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई ओपिनियन होता है, जैसे बैकग्राउंड में वो बड़ा होता है या तो राइट विंग या लेफ्ट विंग, लेकिन फिर भी जो जियो पॉलिटिक्स होते हैं उसमें थोड़ा सा लोग न्यूट्रल होते हैं। बाकी शाम में मेरे को सिद्धार्थ मिल गया था बन मस्का खाते हुए, और एक मटका वाला अंकल वगैरह मिले थे, ये सब थोड़ा थोड़ा मस्ती किया हमने, थोड़ा वॉक किया क्योंकि काफ़ी थक गए थे पढ़ते पढ़ते। और ये डॉग बहुत प्यारा था यार, बहुत प्यारा था। फिर हम वापस से चले जाते हैं लाइब्रेरी पढ़ाई करने। तो गाइस फाइनली मैं घर आ गई हूँ, और बहुत देर वेट किया पर आज मॉक ड्रिल हुआ ही नहीं। तो मे भी मॉक ड्रिल के लिए जो लोकेशन सिलेक्ट किए हुए थे 4-5, उसमें शायद पटेल नगर नहीं होगा, तो कुछ भी मॉक ड्रिल कंडक्ट नहीं हुआ। और काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, 10:30 हो गया। आदत हो गई मुझे 9:30-10 बजे तक घर आकर सो जाने की, क्योंकि सुबह 3:30 बजे 4-4:30 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ कि उठ जाऊँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो जा रही हूँ फटाफट फ्रेशन अप होती हूँ और सो जाती हूँ। फिर मिलते हैं कल सुबह। तो हेलो गाइज, ये है डे 3 हमारे व्लॉग का। डे 2 जो था, मतलब कल भी मैंने कुछ वेट किया कि मॉक ड्रिल वगैरह होंगे या कुछ, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, पर कुछ हुआ नहीं तो हो नहीं पाया रिकॉर्ड। और आज डे 3 है। कल रात में काफ़ी सारी चीज़ें हुई, मैटर काफ़ी एस्केलेट हो गया इंडिया पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान ने बहुत सारे मिसाइल्स और ड्रोन्स और बहुत सारे अटैक करने की कोशिश की, और हर चीज़ में वो विफल ही रहा, क्योंकि हमारा S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, वो सुदर्शन जिसका नाम है, वो बहुत हेवी तरीके से हम लोग को प्रोटेक्ट कर रहा था। और मैंने बहुत सारी रील्स वगैरह देखी हैं जो जैसलमेर या अलग अलग स्पेशली बॉर्डरिंग एरियाज़ की है, जहाँ पे लोग ऐसे देख रहे हैं, रील बना रहे हैं, फोटोज़ ले रहे हैं। तो मुझे समझ आ गया कि यार कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्पेंड किया अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में और बाकी सारी चीज़ें में, वो वर्थ इट रहा। क्योंकि बॉर्डर एरियाज में अगर लोग पीसफुल हैं, थोड़े से मतलब थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो काफ़ी मतलब बड़ी बात है। जम्मू वगैरह में तो बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है, पूंछ में बहुत सारे हमारे सिविलियंस की डेथ भी हो गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा देखकर कि नहीं होना चाहिए था वैसा। और बिहार के मैंने देखे वीडियोस मॉक ड्रिल के, जिसमें स्पीकर पे गाना बज रहा था, लोग रोड पे भीड़ लगाए हुए थे। तो मतलब मुझे देखकर फनी भी लगा बहुत ज़्यादा, पर एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगा कि यार लोगों को इतना ट्रस्ट है गवर्नमेंट पे कि हाँ ठीक है, हमारी गवर्नमेंट है साथ में खड़ी है, हमारी आर्म्ड फोर्सेज इतनी स्ट्रांग है कि हम लोगों को कुछ भी नहीं होगा। तो वो भी एक मतलब बहुत बड़ा उपलब्धि है कि यार इतना ट्रस्ट है हम लोगों को अपने आर्म फोर्सेस पे और अपने स्ट्रेंथ पे। बाकी गाइस मम्मी पापा तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। मम्मी कॉन्स्टेंटली 2 बार 3 बार दिन भर में कभी भी कॉल करके बेटा अटैक कर दिया है पाकिस्तान, ऐसे करके फ़ोन करती रहती हैं। तो मतलब आपके भी पेरेंट्स को चिंता तो हो ही रहा होगा, ऑब्वियस है, हम दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा शांत है। बाकी मैं जा रही हूँ, और भी कुछ होगा तो मैं रिकॉर्ड करके दिखा दूंगी। तो अगर आपके पेरेंट्स भी चिंता में है या कुछ भी है तो आप मेरे व्लॉग भेज दीजिएगा कि यहाँ पे माहौल सेफ है, कोई भी वैसी प्रॉब्लम नहीं है। और हम चलते हैं फटाफट लाइब्रेरी। गाइस यहाँ पे माहौल एकदम नॉर्मल है, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, जैसा दिन चलता है वैसा एकदम नॉर्मल चल रहा है, कोई इशू नहीं है। और गाइस फिर हम चले जाते हैं लाइब्रेरी। दिन भर हमारा जो शेड्यूल रहता है अपना रूटीन, वो हम फॉलो करते हैं। उसके बाद फिर रात में हम चले जाते हैं मेस में खाना खाने के लिए, क्योंकि कुक आंटी छुट्टी पे थी। तो मैं चली गई थी मेस में खाना खाने के लिए। ऑल्दो मुझे पर्सनली मेस का खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे घर पे ही खाना खाना पसंद है, इसलिए मैंने कुक लगवाई हुई है। क्योंकि कुक लगाना कहीं ना कहीं सस्ता भी पड़ता है कंपेरेटिवली मेस के, और घर का खाना रहता है तो हेल्दी भी रहता है बहुत ज़्यादा। तो गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ, अब घर 10:30 हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी बाहर। लाइब्रेरी में तो ऐसे ही चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी मुझे बहुत ज़्यादा टेक्स्ट आ रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, एस्पिरेंट्स के, कि शायद एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा क्या, आपका ओपिनियन क्या है। तो एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, वो इनसाइडर टाइप का ग्रुप है, आई डोंट नो वो इनसाइडर है या नहीं है, पर उसमें बहुत बड़ा सा पैराग्राफ मैसेज आया था
कि एग्जाम में भी पोस्टपोन नहीं होगा। अगर होता भी है तो चलो उसको असाइड रखते हैं उस सिचुएशन को, पर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा तो अपने साल भर का मेहनत, मतलब ये 10-15 दिन जो होता है, जो कंपाइल करने का टाइम होता है, तो ये सोच कर कि एग्जाम पोस्टपोन होगा उसको वेस्ट नहीं होने देना है। ऑल्दो मेंटल टेंशन और वो स्ट्रेस तो होता ही है इससे रिलेटेड कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि जो लोग बॉर्डर एरियाज में रह रहे हैं वो सो नहीं पा रहे हैं रात रात भर, जो हमारे सोल्जर्स हैं जो बॉर्डर पे खड़े हैं, ऐसे ऐसे जो अग्निवीर वगैरह, कितना पेमेंट मिलता होगा उनको, मे बी 25-30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये एट मैक्स पर मंथ मिलता होगा, पर वो बॉर्डर पे खड़े हैं और मतलब जान का बाजी लगाकर खड़े हैं। तो हम लोग को ये देखना चाहिए कि यार इतना स्ट्रेस में लोग हैं जो रात रात भर सो नहीं पा रहे और सारी चीजें, तो हमारा मेंटल स्ट्रेस क्या ही है, बहुत छोटा सा है। तो जो भी होगा एग्जाम का फर्दर, जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा हम लोग को उसका वेट करना चाहिए। उसके पहले अपने दिमाग में कोई भी ओपिनियन या प्रिजुडिस नहीं बनाना चाहिए कि कैंसिल हो, मतलब पोस्टपोन हो ही जाएगा या नहीं होगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा रिस्की है। और कल फोरम आईएएस में टेस्ट भी है ओपन, तो हम चलेंगे कल उसको लगाने के लिए, तो मैं वहां का भी आपको माहौल दिखाऊंगी कि कैसा है, रिस्की तो नहीं है, क्या है कैसा है, तो हम वो कल भी देख लेंगे। अभी चलते हैं, सो जाते हैं। तो हेलो गाइस, दिस इज डे 4 ऑफ आवर व्लॉग और अभी मैं जा रही हूँ टेस्ट देने। आज फोरम का ओपन मॉक है, कल रात को ही मैंने आपको बताया था और माहौल काफ़ी नॉर्मल है यहाँ पे। बाकी टेस्ट सेंटर पे जाकर देखते हैं स्टूडेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बाकी कल रात को जैसा पता चला है ऐसा न्यूज़ चैनल वगैरह के थ्रू कि पाकिस्तान ने दिल्ली के लिए मिसाइल लॉन्च किया था, जो फिर से हमारे डिफेंस सिस्टम ने उसको ख़त्म कर दिया। तो कोई टेंशन नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। और बाकी मेरे दोस्त वगैरह तो बहुत मोटिवेटेड है, कह रहे हैं बॉर्डर पर अगर ज़रूरत पड़ेगा तो बॉर्डर पर चले जाएंगे। तो अच्छा है, मोटिवेटेड है सारे लोग। प्लस दिल्ली है, लाहौर थोड़ी है कि कोई भी घुस के अटैक करके चला जाएगा। इंडिया का डिफेंस सिस्टम है भाई। तो चलते हैं, टेस्ट लगाते हैं, देखते हैं क्या माहौल है। सिद्धार्थ मिल गया है। तो गाइस हम जा रहे हैं अब टेस्ट देने। ब्रेकफास्ट के लिए एक केला ले लिया हमने और सिद्धार्थ को सर्दी है लेकिन फिर भी खा ले रहा है बेचारा, क्या करेगा, अब ले लिया है। तो सिद्धार्थ डर लग रहा है? दिल्ली पे कल रात में मिसाइल अटैक हुआ था, तो खुद बॉम्ब उड़ा के आ रहा है। खुद बॉम्ब उड़ा कर आ रहा है। सिद्धार्थ खुद ही चलता फिरता पटाखा है। पटाखा ये है, पटाखा ये है। गाइस फिर मैं और मेरे दोस्त लगाते हैं मस्त टेस्ट। और उसके बाद एक बहुत फनी स्टोरी है। सिद्धार्थ के घर के पास आग लग गया था और रात का 3 बजे लग गया था। सबसे हार्ड बात यह है, और सिद्धार्थ और उसके फ्लैटमेट को और उन लोगों को लगा ना कि दिल्ली में मिसाइल अटैक या ड्रोन अटैक हो गया है और भयंकर आग लग रहा था। तो उन लोगों को लगा कि गिर ही गया मिसाइल। भाई रात का 3 बजे बंकर ढूंढ रहा था ये लोग कि अब कहाँ जाए, कहाँ छुपे, पूरा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, अब तो हम लोग नहीं बचेंगे। और फिर मेरे को कहानी सुना रहा था, मेरे को बहुत हंसी आई, मुझे अभी भी हंसी आ रही है सोचकर। 5th डे है हमारे व्लॉग का और 4 दिन से जो इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई चल रही थी और सब कुछ हो रहा था, उस बीच में आपने देखा है कि स्टूडेंट के लाइफ में कुछ खास इम्पैक्ट नहीं हुआ। हम लोग की लाइफ जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही थी। मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग वाज बीइंग कंडक्टेड और हम सब जाकर लगा भी रहे थे। और मतलब क्योंकि हम इतने अच्छे, मतलब इतने पावरफुल कंट्री में रहते हैं कि हम लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ और इतना बड़ा वॉर हुआ, सीज फायर होगा, इतना बड़ा प्रॉब्लम टल गया। और मतलब काफी लोग गुस्सा भी थे कि यार सीज फायर नहीं होना चाहिए था, बहुत अच्छा टाइम था पीओके लेने का या बलूचिस्तान को अलग करने का या जो भी है, कि जो जिन लोगों ने अटैक किया था पहलगाम वाला, वो टेररिस्ट पकड़े नहीं गए। पर मैं प्रशांत बंसर की वीडियो देख रही थी करियर 247 पे, तो उसमें मुझे पता चला देखकर कि हाँ, पाकिस्तान तो है ही नंगा फकीर नेशन, उसके पास ना पैसा है ना कुछ है, ना उसको अपने नॉर्मल सिटीजन्स का चिंता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां से वो न्यूक्लियर अटैक प्लान कर रहे थे एंड देन सडनली एकदम से वॉर रुक गया, सीज फायर हो गया। इवन ट्रम्प का एक जो ट्विटर पे पोस्ट था उसमें भी लिखा हुआ था कि मिलियंस ऑफ लोग मर जाते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीजें थी जो न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर अटैक की तरफ शो कर रही थी। पर एज अ कंट्री इंडिया काफी अच्छे मतलब तरीके से ग्रो कर रहा है और फ्यूचर बहुत ब्राइट है हम लोगों का, तो हम इन चीजों में नहीं फंस सकते। शायद ये रीजन था जो गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप लिया, इंस्टेंटली एकदम से वॉर रुक गई एंड एवरीथिंग। देखते हैं कितने टाइम तक वॉर रुकती है नहीं रुकती है। बाकी इंडिया को ट्रेड डील मिलने वाला है यूएस के साथ, तो आई होप जो सारी चीजें हैं वो अच्छी टर्न आउट हो और सब कुछ सही हो। और आपका क्या ओपिनियन है इससे रिलेटेड आप जरूर शेयर करिएगा। पर इस व्लॉग को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये 4-5 दिन का मेरा व्लॉग था जिसमें छोटी छोटी मेरे लाइफ में क्या क्या चीजें चल रही थी बीइंग ए एस्पिरेंट इन दिल्ली, वो सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।